सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे पोर्ट स्कैनिंग। जो हमारी नेटवर्क स्कैनिंग की सीरीज चल रही है उसमें पहले नंबर पे अपने पास आता है पोर्ट स्कैनिंग। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि भाई हमें कैसे चेक करना है कि कनेक्शन मतलब कोई होस्ट है वो अलाइव है या डेड है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो बेसिकली मैं यहाँ टेस्टिंग कर रहा था। पहले मैं सब कुछ रोल बैक कर देता हूँ, बिल्कुल ही रोल बैक कर देता हूँ कि भाई तुम्हें यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चले। अच्छा, इस चीज़ के लिए मैंने एक सेंटोस का सर्वर इंस्टॉल किया है। ये आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम सेंटोस के सर्वर पे ही करो, बढ़िया रहेगा। मेरे साथ साथ करोगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तो ये मेरा ये हो गया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एच टी टी पी डी, यू नीड टू परफॉर्म अ रूट बाय, ठीक है। और ये अपना बंद कर देता हूँ, यहाँ पर ये भी बंद। और यहाँ पर सडनली में जाके फायरवॉल अपना, सॉरी, परमानेंट पे, अरे अरे, क्लिक हो भाई। हाँ, ये सब कुछ ठीक है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सॉरी, मेरे को थोड़ा टाइम लग गया ये चीज़ें करने में। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो अपने पास सबसे मेन चीज़ आती है यहाँ पर पोर्ट स्कैनिंग। जब भी तुम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करोगे, वीएपीटी करोगे, कुछ भी करोगे, रेड टीमिंग वगैरह, तुम्हारा सबसे पहला टारगेट होते हैं पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या है? बथेरी वीडियो में इंटरनेट के ऊपर जाके पढ़ो। पोर्ट स्कैनिंग कैसे करते हैं इस वीडियो में पढ़ो। इस वीडियो में क्या है कि बेसिकली जब तुम्हें पोर्ट्स पता है ना, अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे तो तुम्हें पोर्ट्स पता ही होने चाहिए, ठीक है। अब पोर्ट्स क्या होते हैं बेसिकली कि तुम्हारी कोई एक सर्विस है, जैसे अपाचे सर्वर है। अपाचे सर्वर किसी एक पोर्ट के ऊपर रन होता होगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास 65,535 पोर्ट्स हैं, इतने ही हैं शायद। तो इसके ऊपर हमारे पास ना कोई सर्विसेज रन होती होंगी, तो उनका ना अपना एक पोर्ट नंबर होता है कि ये इसी सर्विस पे, इसी चीज़ पे एक्सेसिबल है। अब अगर तुम्हें कभी भी याद हो, तुम लिखते हो एच टी टी पी एस, एच टी टी पी डी, ये सारी चीज़ें लिखते हो ना तुम, एच टी टी पी एस, एच टी टी पी, तो ये सारी पोर्ट्स के लिए ही डिज़ाइन करी गई हैं। अब बेसिकली होता क्या है, मेरा तुम्हारा इस वीडियो का क्या तात्पर्य है समझाने का, कि भाई अपने पास पोर्ट की तीन स्टेट होती हैं। हम वो तीन स्टेट पढ़ेंगे आज, ओपन, क्लोज और फिल्टर्ड, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले एक ये ले लो भाई तुम, सेंटोस का सर्वर या कोई भी सर्वर जिसके ऊपर हो फायरवॉल इंस्टॉल्ड, ठीक है, पहले से ही। क्योंकि मैं फायरवॉल में भी तुम्हें सिखाऊंगा कि ओपन है, क्लोज है, ये तो हमें पता है, फिल्टर्ड क्या है और ये कब कब आते हैं ये भी तो देखना है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक एस टी डी पी डी अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से, एंड ये डन, ठीक है। यहाँ मेरा अपाचे सर्वर चल गया। अब मैं इसकी ना देख लेता हूँ, आईपी 150 है, चलो ठीक है भाई। यहाँ टर्मिनेटर ओपन करते हैं अपना मस्त, और यहाँ पहले पिंग करके देख लेते हैं भाई। पिंग नहीं चलेगा, 150 चल रहा है, अरे कैसे चल रहा है। अच्छा ठीक है, लिनक्स सर्वर है ना, हाँ। तो यहाँ पर हमारा जो पिंग है वो काम कर रहा है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, एनमैप करेंगे पोर्ट नंबर 80 के ऊपर, 192.168.171.150। इसके ऊपर मैं पिंग कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे को हाइफन पी एन भी देना पड़ेगा। एंटर करता हूँ तो ये देखो अपने पास यहाँ पर पहला जो अपने पास रिजल्ट आया एन मैप का, वो आया कि भाई जो 80 नंबर का पोर्ट है इस सर्वर के ऊपर वो फिल्टर्ड स्टेट में है। अब फिल्टर स्टेट का मतलब क्या हुआ कि भाई समझना, यहाँ एक सर्विस है, यहाँ तुम हो, तो बीच में ना एक फायरवॉल बैठी है। उस फायरवॉल ने उसके आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए उस पोर्ट को बंद कर रखा है। अब अगर हमें उसको अलाउ करना है, मैं फायरवॉल ओपन करूंगा यहाँ पे। अच्छा, अगर तुम्हें देखना है, ये थोड़ा सा ऐसे ही है, यहाँ पर जाना, ये रहा फायरवॉल सेंटोस का। मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, मैं थोड़ा फायरवॉल के अंदर घुसूंगा नहीं अभी। तो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर है परमानेंट और रन टाइम। रन टाइम का मतलब अभी तुम्हारा, अभी के लिए जब तक सिस्टम ऑन है तो ये एप्लीकेबल हो जाएंगी चीज़ें, तुम अलाउ डिसेबल जो मर्जी करो। परमानेंट का मतलब परमानेंट, ठीक है। उसके बाद अपने पास यहाँ बहुत सारे जोन है, डीएमजी जोन है, एक्सटर्नल जोन, होम जोन, इंटरनल, प्राइवेट, पब्लिक। तो ऐसे करके अपने पास जोन है। अब हमें क्या पता कि भाई हमें कौन से जोन के अंदर काम करना है, बहुत आसान है। जिस अडेप्टर के आईपी के ऊपर तुम काम कर रहे हो ना, जैसे मैं इस पे कर रहा हूँ ENS33 पे। अब मेरे को कैसे पता भाई ENS33 या IF कॉन्फ़िग करा था मैंने ENS33 के इस आईपी में मैं काम कर रहा हूँ। तो भाई मैं सिंपल से ENS33 के डिफॉल्ट जोन पे मैं देखूंगा कि कौन सा चल रहा है। मेरे पास चल रहा है पब्लिक। तो पब्लिक की ये जो सर्विसेज है ना भाई, ये सारी अभी चल रही हैं। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर हमारा एच जो है उसको अनेबल कर देता हूँ। अनेबल कर दिया, इसको परमानेंट पे करेंगे, ठीक है। इसको अनेबल करना है, एच को, कहाँ गया,
अरे कहाँ गया भाई? अरे HTTP पोर्ट कहाँ गया? लो जी भाई, HTTP पोर्ट ही गायब हो गया यहाँ से तो। HTTP DHCP आ गया, FTP आ गया, HTTP ये रहा। तो मैंने क्या करा, इसकी जो आउटगोइंग ट्रैफिक है इसको अभी कर दिया है अनेबल, परमानेंट, और रिलोड कर दिया मैंने। अब अगर अगर मैं अब स्कैन करता हूँ इस चीज को, सेम रिक्वेस्ट है, सेम सब कुछ है, मैं फिर से डालूंगा ना, एंटर करूंगा, ये देखो मेरे पास क्लोज दिखा रहा है। क्लोज क्यों दिखा रहा है अब? भाई हमने तो पोर्ट भी अनेबल कर दिया फायरवॉल पे, अब क्यों पोर्ट दिखा रहा है? क्योंकि घंटा करो, तुम्हारी जो सर्विस है ना वो बंद पड़ी है। तुमने अपाचे सर्वर पर इंस्टॉल किया है, उसकी सर्विस तो स्टार्ट करो। तो अगर मैं इसकी सर्विस स्टार्ट करता हूँ, sudo systemctl, पहले स्टेटस देख लेते हैं इसका, TUS STDPD। अब ये देखो इनएक्टिव है, डेड दिखा रहा है, यहाँ पर मरा हुआ है। अगर अब मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देता हूँ START, और अब मैं स्टेटस देखता हूँ तो भाई मेरे पास ये एक्टिव है। और अगर मैं अब इसको स्कैन करूंगा ना भाई, अब मेरे पास देखो जो स्टेट है वो ओपन दिखा रहा है। तो अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि क्लियर क्या नाम, ओपन पोर्ट कब आती है, क्लोज पोर्ट कब आता है, मतलब क्लोज स्टेट कब आती है, और फिल्टर्ड स्टेट कब आती है। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यार ये हुआ क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, तो वो इस वीडियो को देखें, नहीं तो बाकी को तो राम राम सारे ने, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, इसके लिए अपन लॉग करेंगे ओपन अपना वायरशार्क, सबसे बढ़िया टूल अपना नेटवर्क मॉनिटरिंग करने के लिए वायरशार्क। ठीक है भाई, गाली मत दो कि वायरशार्क फिर से ओपन कर लिया। कर लूंगा भाई, ये एक दो वीडियोस और इसमें तुम्हें वायरशार्क में तो सिखाना, उसके बाद तो वायरशार्क का नाम ही नहीं लेंगे, फिर सीधा VAPT में। अब यहाँ मैंने ETH 0 पे ही भाई काम करना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ अपनी सेम कमांड, जो मेरी पहले वाली कमांड है, इसको मैं डालता हूँ यहाँ। UDP नहीं, मेरे को TCP पे काम करना है, तो मैं पहले ही फिल्टर लगा लेता हूँ भाई, ये भसड़ नहीं चाहिए होती मेरे को ना। तो अभी मेरे पास TCP कोई ट्रैफिक नहीं है। अब मैं अगर यहाँ एंटर करता हूँ तो उसने TCP हैंडशेक किया है, किसके साथ, मेरे इस सर्वर के साथ। किसके सर्वर के साथ? सेंटोस के सर्वर के साथ। अब इसको ना पढ़ो जरा, तुम्हें क्या मिलता है। अभी पहले ना हमारे पास स्टेट क्या है, ओपन स्टेट पे है। तो भाई हमने यहाँ से सिंक रिक्वेस्ट करी, वहां से सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट आई, फिर हमने यहाँ से एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट करी, फिर यहाँ से RST एक्नॉलेजमेंट आई। अब ये हुआ क्या, अगर तुम्हें हल्का सा ये वाला मॉडल याद है ना भाई, लोग डायग्राम याद है, इस डायग्राम में मैंने ढंग से बताया था। हमें शीला से बात करनी है, तो शीला से बात करने के लिए हम कौन सा पहले पैकेट भेजेंगे, सिंक पैकेज। उसके बाद वहां से क्या, अगर शीला को बात करनी है हमसे, तो वो क्या बोलेगी, हम ठीक है भाई, मेरे को तुमसे बात करनी है, इसलिए मैं सिंक और एक्नॉलेजमेंट भेज रही हूँ। फिर हम यहाँ से एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजेंगे, और ये कम्युनिकेशन को बंद करने के बाद, मतलब अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन हो गया पूरा कि हाँ मैंने सिर्फ इतनी बात करनी थी कि मैं उससे बात कर सकूं, तो जब तुम्हारी ये बात खत्म हो जाएगी तो भाई तुम्हारा एक जाएगा एक्नॉलेजमेंट और RST पैकेज उस कम्युनिकेशन को बंद करने के लिए, ठीक है। और यहीं पर ये चीज हुई है। पहले एक सिंक गई, मतलब शीला बहन हमें आपसे बात करनी है, बहन जी ने बोला कि ठीक है कि भाई एक्नॉलेजमेंट हमें भी भैया जी आपसे बात करनी है। हमने उन बहन जी को बोला कि ठीक है चलो, हाँ ठीक है, ऐसे हाय हेलो बाय बाय करके। और उसके बाद अपने पास RST और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भी आ गया कि कम्युनिकेशन बंद करो, बाकी कल मिलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी जो सर्विसेज है ना, इसको स्टॉप कर देता हूँ, STOP। अब क्या होगा कि भाई हमें शीला जी से बात करनी है, बट शीला जी के पास टाइम नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर सेम रिक्वेस्ट को भेजता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो भाई RST के बाद हमने यहाँ से सिंक पैकेज भेजा कि शीला बहन हमें आपसे बात करनी है। भाई शीला अवेलेबल ही नहीं है, कम्युनिकेशन बंद होगी, तो RST प्लस सिंक पैकेज एक्नॉलेजमेंट पैकेज तुम्हें मिल जाएगा। समझ आया? अब ओपन और क्लोज के पोर्ट चक्कर में हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको फायरवॉल लगा के। फायरवॉल हमें फिल्टर देता है ना, फिल्टर पे देखते हैं कि यार पैकेट के साथ होता क्या है। मतलब इंटरेस्टिंग बात है ना कि भाई ओपन स्टेट की क्लोज स्टेट हमें पता है, बट अगर पैकेट के साथ होगा क्या अगर मैं इसको क्लोज कर दूं। अब तो मैं लूसीफर लिखता हूँ, ये मेरा पासवर्ड है, सॉरी मैंने लिख कर दिया। तो मैं इस पोर्ट को रिलोड करता हूँ, और रिलोड करने के बाद मैं अगर यहाँ पर जाके रिक्वेस्ट करता हूँ तो ये फिल्टर्ड आया। अब फिल्टर्ड में यहाँ पर देखो भाई, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है, हमने सिंक्रोनाइज किया कि हमें शीला से बात करनी है, वहां से बोल दिया कि उसके माँ बाप ने मना कर रखा है। फायरवॉल क्या हो गया, उसके माँ बाप, मतलब तुम्हें शीला तक पहुंचने के लिए उसके माँ बाप को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर माँ बाप ने परमिशन दी है तो तुम जा सकते हो, नहीं दी तो तुम उन बहन के पास नहीं जा सकते।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, और यहाँ पर तुम्हें लिखा हुआ है होस्ट एडमिनिस्ट्रेटर से प्रोवाइड है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये टीसीपी कनेक्शन और 3 स्टेट पोर्ट की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।